पूछ सकता ना, उत्तर दोगे। माइक दो उनको ना, आवाज नहीं कर। कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए जो होशियार हो, इंटेलिजेंट। क्यों कोई नहीं है क्या? या जो अपने को इंटेलिजेंट समझता हो वो खड़ा हो जाए, कोई भी एक बच्चा आगे से पीछे तक। मुझे तो ये लग रहा था कि पूरा स्कूल इंटेलिजेंट होगा। चलो अच्छा, नहीं हो इंटेलिजेंट, कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए। हाँ, कोई भी एक खड़ा हो जाए। कुछ नहीं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, उसका उत्तर दे दोगे तो आज का प्रवचन सार्थक हो जाएगा। हाँ, दो उस बच्चे को माइक दो। एक बात बताओ, अपने देश में बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया है। भारत में, हिंदुस्तान में दो चार के नाम बता सकते हो? कौन कौन से महापुरुष? अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बच्चे के लिए बजाइए। माइक दे दो, अब बैठ जाओ। बस इतना ही पूछना था, मुझे देखना था आपका बौद्धिक स्तर कितना है। मैंने बच्चे से पूछा कि अपने देश में कौन कौन से महापुरुष पैदा हुए। महापुरुषों की यदि लिस्ट बनाओ तो बहुत लंबी लिस्ट जाएगी, और सबसे ज्यादा महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए तो भारत में हुए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं आप सभी लोगों के बीच में कि अपने देश में यदि कोई मुझसे पूछता कि कितने महापुरुष पैदा हुए, तो शायद मेरा यही उत्तर रहता कि हमारे देश में एक भी महापुरुष पैदा नहीं हुआ है। कोई महापुरुष धरती पर इस भारत देश में पैदा नहीं हुआ है। आप कह सकते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? महात्मा गांधी भी महापुरुष थे, स्वामी विवेकानंद भी महापुरुष थे, भगवान महावीर भी महापुरुष थे, छत्रपति शिवाजी महाराज भी महापुरुष थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से कि हमारे देश में एक भी महापुरुष ने जन्म नहीं लिया है। जो भी जन्म लेता है वह साधारण पुरुष हुआ करता है। लेकिन एक बात याद रखना, इस देश में महापुरुष पैदा नहीं होते हैं। कोई महात्मा गांधी पैदा नहीं हुए हैं। इस देश में पैदा होते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी पैदा होते हैं। महात्मा गांधी पैदा नहीं होते। महात्मा गांधी तो बनना पड़ता है अपने कर्मों से, अपने सत्कर्मों से। कोई विवेकानंद पैदा नहीं होता धरती पर। धरती पर जब कोई जन्म लेता है तो नरेंद्र हुआ करता है, और वही नरेंद्र एक दिन विवेकानंद बनकर के खड़ा हो जाया करता है। कोई महावीर पैदा नहीं होते धरती पर, वर्धमान पैदा होता है, और वही वर्धमान जब सत्कर्म करता है तो भगवान महावीर बनकर के खड़ा हो जाया करता है। कोई छत्रपति शिवाजी पैदा नहीं होते हैं। कोई शिवा जन्म लेता है और आदिल शाही हुकूमत से मुक्ति दिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का दर्जा पा जाया करता है। मैं आपसे कह रहा हूं, महापुरुष पैदा नहीं होते, महापुरुष बनना पड़ता है। ध्यान रखिए, जन्मजात कोई महापुरुष नहीं होता है। राम पैदा होते हैं दशरथ के घर में, लेकिन भगवान राम पैदा नहीं होते। भगवान तो अपने सत्कर्मों से बन करके दिखाना पड़ता है। आप वो सत्कर्म करिए, ना जाने इसमें कौन विवेकानंद बैठा हो, ना जाने इन बच्चों में कौन महात्मा गांधी बैठा हो, ना जाने इन बेटियों में कौन इंदिरा गांधी बनकर के बैठी हो। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे यही आग्रह है कि पैदा मत हो, बनने का प्रयास करो। ध्यान रखिए, कोई महापुरुष पैदा नहीं होगा। मेरा जन्म भी एक साधारण परिवार में हुआ है। मैं कोई संत बनकर के पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपनी लगन से, अपनी साधना से आज इस पद को मैंने प्राप्त किया है। एक कोई बेटी खड़ी हो सकती है, पीछे बहुत दूर है। कोई भी लड़कियों डरो मत, बेटियों डरो मत, 21वीं सदी है।
आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कोई भी बालिका खड़ी हो जाए, कोई भी बेटी खड़ी हो जाए, ईमानदारी के साथ, बहुत अच्छा, हिम्मत की खड़े होने की, माइक पहुंचाओ। तुम लोग किस में पढ़ती हैं? 12 साइंस। 12th में। एक बात पूछूं आपसे, हाँ। उत्तर दोगी? हाँ। सही दोगी या गलत? सही। सही, बहुत अच्छी बात। सही दोगी तो भी मुझे अच्छा लगेगा, गलत दोगी तो भी मुझे अच्छा लगेगा, नहीं दोगी तो फिर बुरा लगेगा। तो खड़ी हुई हो तो इसका मतलब एक बेटी ने इतनी बड़ी सभा में खड़ी होने की हिम्मत की। जोरदार ताली से उस बेटी का स्वागत होना चाहिए। रुक जाना। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि दिल्ली में एक पूजा नाम की लड़की रहती है, क्या आप उसको जानते हैं? नहीं। क्या वो आपको जानती होगी? नहीं। क्यों? कभी मिले नहीं है। कभी मिले नहीं, इसलिए मुलाकात नहीं हुई, इसलिए हाँ। हम जानते नहीं हैं। एक प्रश्न और पूछूं? हाँ। आप इंदिरा गांधी से कब मिली? तब मैं पैदा ही नहीं हुई। फिर भी उनको जानती हो? हाँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जानती हूँ। कल्पना चावला, जानती हूँ। इनसे कब मिली हो? मिली नहीं, पर उनके नेक कामों से जानती हूँ उन्हें। तो इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि मुलाकात से कोई किसी को नहीं जानता। सारी दुनिया आदमी को नाम से नहीं, उसके काम से जाना करती है। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम, क्या नाम बताए अपना? तन्वी। तन्वी, तुम अपने जीवन में ऐसा काम करो कि भले तुम पूजा से ना मिली हो, लेकिन ऐसे काम करना बिना मुलाकात के भी लोग हमको जाने। ऐसे जीवन में ऊंचाइयों के महान काम करना। बहुत बहुत आशीर्वाद मैं देता हूँ, बैठ जाइए। मैं यही कहता हूँ, दो चीज़ें मैंने आपको दिया है संदेश कि कोई महापुरुष जन्म से महापुरुष नहीं होता है, वह अपने कर्मों से महापुरुष होता है। और दूसरी बात, दुनिया हमें नाम से नहीं, हमें हमारे काम से जाना करती है। काम महान होंगे तो दुनिया तुम्हें जानेगी। नाम महान रखने से कोई महान नहीं हो जाया करता है। अरे कभी कभी नाम पुराने होते हैं, लेकिन काम इतने महान हो जाते हैं कि वह नाम हजारों लोगों के लिए पूजा का स्थान बन जाया करता है। आपसे यही निवेदन है, काम अच्छे करना जीवन में, कर्म अच्छे करना जीवन में। कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारा जन्म लेना सार्थक और सफल हो जाएगा। मैं इतना ही कहता हूँ, सबके अंधेरों को खगा लो तो कोई बात बने, नए खुर्शीद उगाओ तो कोई बात बने। खुर्शीद का अर्थ होता है सूरज। सबके अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, नए खुर्शीद उगाओ तो कोई बात बने। वक्त के सांचे में सबको ढलना आता है, वक्त को सांचे में ढालो तो कोई बात बने। वक्त को सांचे में ढालो तो कोई बात बने। ध्यान रखना, आपके माता पिता ने आपको यहां पढ़ने भेजा है। हर माँ बाप का सपना होता है, हर स्कूल विद्यालय का, महाविद्यालय का सपना होता है। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंजीनियर बने। कोई माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बने। कोई कहता है पढ़ लिख कर MBA करे। कोई कहता है मेरा बेटा पढ़ लिख करके CA बने। कोई कहता है वैज्ञानिक बने। कोई कहता है मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने। ये सपने तुमने भी देखे हैं और ये सपने तुम्हारे माँ बाप ने भी देखे हैं। लेकिन आज मैं संत होकर यदि तुम्हारे महाविद्यालय में आया हूँ, एक बात याद रखना, इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को कहता हूँ, ये माँ बाप का सपना है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाना, लेकिन मुझ संत का सपना है तुम अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनो या ना बनो, मैं एक सपना लेकर आया हूँ। पहली बार इस महाविद्यालय में आप एक अच्छे और सच्चे इंसान बनने का प्रयास करिए। एक सच्चा और अच्छा इंसान 100 डॉक्टर से बड़ा होता है। एक सच्चा और अच्छा इंसान 100 इंजीनियर से बड़ा हुआ करता है। एक बात याद रखिए, माँ बाप का सपना होता है डॉक्टर और वकील बनाने का, लेकिन संत का सपना होता है तुम्हें इंसान बनाने का। एक बात याद रखिए, जब
तक इस स्कूल में, इस महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, इसे विद्यालय नहीं समझना। ध्यान रखना, ये इंसान को इंसान बनाने की फैक्ट्री हुआ करती है। यहां से इंसान इंसान बन करके निकला करता है। ज्ञान बिना इंसान इंसान नहीं बना करता है। राजा राम जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, उन्होंने ये इंसानियत की फैक्ट्री यहाँ बना करके रख दी है। ये महानता के संदेश यहाँ से आप लेकर के अपने जीवन में जाना। एक बात याद रखना, डिग्रियों से जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ करता है। कितनी भी अच्छी डिग्रियां ले लो, कितनी भी अच्छी उपाधियां ले लो, यदि इंसान अच्छे ना बन पाए तो इतिहास तुमको अच्छा कहने वाला नहीं है। मीरा को देखना, कबीर को देखना, नानक को देखना, महात्मा बुद्ध को देखना, भगवान महावीर को देखना, ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए। ध्यान रखना, कबीर कौन से स्कूल में जाके पढ़े थे? सूरदास कौन से स्कूल में जाकर के पढ़े थे? नानक कौन से स्कूल में जाकर के पढ़े थे? ये स्कूल में जाकर नहीं पढ़े, इन्होंने अपने जीवन में कोई डिग्रियां हासिल नहीं की। अरे मैं तो कहता हूं, मीरा ऐसी भक्त हुई जिसे साइन करना भी नहीं आता था, हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था। ये वो महापुरुष हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर ने कह दिया, कागज कलम छुई नहीं, मसी न लीनी हाथ। कबीर कहते हैं, मैंने ना कागज उठाया ना कलम उठाया। कबीर जैसा अनपढ़, कबीर जैसा व्यक्ति जिसने कभी कागज कलम नहीं उठाई, इन महापुरुषों ने भले किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं किया, लेकिन जिंदगी का वो ज्ञान प्राप्त किया कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इन अनपढ़ों पर पीएचडी किया करते हैं, इन अनपढ़ों पर शोध किया करते हैं, इन अनपढ़ों पर रिसर्च किया करते हैं। एक बात याद रखना, जिंदगी डिग्रियों से महान नहीं बनती है, जिंदगी अच्छे कर्मों से महान बना करती है। विचार करो, कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर पर लोग पीएचडी करते हैं, कबीर पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, शोध ग्रंथ लिख रहे हैं उन पर। जिंदगी को महान बनाओ। अरे किताबों की जिंदगी ही जिंदगी नहीं होती है। किताबें तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन किताब किसी को महान नहीं बनाती है। एक बात याद रखना, सारे बालकों से, बालिकाओं से कह रहा हूं, किताबों से कोई महापुरुष पैदा नहीं होता है, लेकिन महापुरुषों से हजारों किताबों का जन्म हो जाया करता है। एक महापुरुष होता है जो हजारों ग्रंथों को लिख दिया करता है। आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, जीवन को जीने लायक बनाइए। एक बात याद रखना, जीवन को लायक बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन जीवन को नालायक बनाने में 1 मिनट भी बहुत हुआ करता है। अच्छे बनने का प्रयास करो, अच्छे महान व्यक्ति बनने का प्रयास करिए। एक भी अवगुण हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, सद्गुणों का विस्तार हमारे जीवन में होना चाहिए। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, एक भी बुराई हमारे जीवन में आ गई, एक बुराई 1000 अच्छाइयों पर पानी फेर दिया करती है। एक ध्यान रखना, 1000 लीटर कहीं पर दूध रखा है, एक बूंद नींबू की डाल दी जाए तो हजारों लीटर दूध फट जाया करता है। आपने एक स्लेट पर 1000 अक्षर लिखे हैं, एक बूंद पानी डालो और हाथ फेरो, सारे अक्षर मिट जाया करते हैं। आपसे यही कह रहा हूं, 1000 अच्छाइयां आपके अंदर है और एक बुराई है, वो हजारों अच्छाइयों को खत्म कर दिया करती है। एक बार क्या हुआ, एक मुल्ला नसरुद्दीन था, उसकी शादी के लिए उसको देखने वाले के लोग आए, लड़की वाले लोग आए। लड़की वालों ने पूछा, लड़की के पिता ने पूछा, मुल्ला एक बात बताओ, तुम शराब पीते हो क्या? मुल्ला ने कहा, मैं शराब पीता हूं, मैंने जिंदगी में जानता नहीं शराब क्या होती है, मुझे तो शराब के नाम नहीं मालूम, विस्की क्या होती है, रम क्या होता है, देसी क्या होता है, मैं तो नाम भी नहीं जानता हूं। लड़की के पिता ने कहा, यार नाम बोल रहा है और कह रहा मैं नाम भी नहीं जानता हूं। बोले शराब को मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। दूसरा प्रश्न पूछा लड़की के पिता ने, मुल्ला एक बात बताओ, क्या कभी तुमने जुआ खेला है? अरे बोले ताश में 52 पत्ते होते हैं, एक पत्ते को भी मैं जानता नहीं हूं, मैंने आज तक ताश को हाथ नहीं लगाया है, आज तक मैंने जुआ नहीं खेला है। अरे लड़के के पिता ने कहा, यार तेरे पास ये भी गुण है, ये भी गुण है, एक बात बता, तूने कभी चोरी की है? बोले जेब कैसे काटे जाते हैं मुझे नहीं मालूम है, बड़ी भीड़ में कैसे पैसा उड़ाया जाता है मुझे नहीं, मैंने आज तक चोरी नहीं की। लड़की का बाप तो हैरान हो गया,
कि किसी ना किसी में एक ना एक कमी तो होती है। ये तो कह रहा मेरे पास सारे गुण ही गुण हैं। लड़की के पिता ने कहा मुल्ला एक बात बता, तेरे में सारे गुण हैं, एक बुराई भी तेरे पास नहीं है। मुल्ला ने कहा मेरे पास सारे गुण हैं लेकिन एक बुराई है। बोले क्या? बोले बस एक बुराई है मेरे अंदर। बोले कौन सी है? बोले मैं झूठ बोलता हूं। समझ गए क्या? कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। उसने कहा मैं झूठ बोलता हूं। झूठ बोलता हूं इसका मतलब चोरी भी करता है, झूठ बोलता है इसका मतलब शराब भी पीता है, और झूठ बोलता है इसका मतलब जुआ भी। एक बुराई ने सारी अच्छाइयों पर पानी फेर दिया। ये प्रयास करो अपने जीवन में, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े युवा, हमारे जीवन में एक भी बुराई नहीं आना चाहिए।